कह सकते हैं कि जामिया बंजारी के हवाले से आप एमपी की अजमत रफ्ता, जिस एमपी में किसी जमाने में ऐसे खुश इल्हान कुर्रा पाए जाते थे जिनके बाब में कलम निगारों ने लिखा कि इनकी नजीर मुश्किल थी। मिसाल के तौर पर शेखुल कुर्रा शेख बख्तियार खान रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 125 साल पहले वो आपके भोपाल में थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी खूबसूरत और जाजिब आवाज और लहजों का वो कैफ इनायत फरमाया था कि जब वो तिलावत फरमाते थे तो सुनने वाले मशहूर हो जाया करते थे। चुनांचे उनके बाब में लिखा है कि अजिन्ना बार बार उन्हें ले जाते और अपने हलकों में ले जाकर उनसे अल्लाह का कलाम सुनते थे, तिलावत सुनते थे। अजिन्ना ने उनके वालिद से इस तमन्ना का इजहार किया, अपनी ये ख्वाहिश जाहिर की, क्या आप इजाजत दें, आपकी इस खुशहलान बेटे को हम अपने यहाँ ले जाना चाहते हैं। लेकिन वालिद कहीं इजाजत दे सकते हैं? मेरे अजीजों, वो कुछ वक्त के लिए खो जाते थे। जब उनकी वापसी होती थी पूछा जाता था कि कहाँ चले गए थे, तो कहा आप वो बात क्यों पूछते हैं जो कहने के काबिल नहीं, बताने के काबिल नहीं। कहा हमें इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये कुदरत थी, उम्र इतनी लेकर आए थे, 20 साल की उम्र में इस जवान की तबीयत खराब हुई, चेहरा जर्द पड़ने लगा और 20 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। भोपाल ही की ऐसी एक फकीदुल मिसाल शख्सियत खुशिलहानी में शेख मोहम्मद खान थे। उनके बाब में लिखा है कि जब वो भोपाल की मस्जिद में इमामत करते थे और जहरी नमाज में जब वो तिलावत करते थे तो रास्ते से गुजरने वाले क्या अपने क्या पराए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, उनके लिए मस्जिद से गुजरना मुश्किल हो जाता था। वो रुक जाते थे जब हजरत नमाज खत्म फरमाते थे तो वो अपने जगह। क्या लोग हुआ करते। ये आपका माजी है मेरा अजीजों, ये आपका माजी है। बल्कि और आगे बढ़िए, शेखुल कुर्रा शेख अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह भोपाल ही में हुआ करते थे। 8 साल की उम्र में हिफ्ज की तकमील करके जब वो भोपाल शाह के यहाँ उनकी हाजिरी हुई तो शाही घराने ने उस बच्चे को गले लगाया और एक तवील अरसे तक खूब इज्जत से नवाजा। ये क़ारी अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह इसके बाद तजवीद, क़िराअत सबा और क़िराअत अशरा की तकमील फरमाते हैं। लेकिन क़िराअत सबा की तकमील पर आपको इत्मीनान नहीं था, चुनांचे मजीद अपनी इस्तेदाद को पुख्तगी बख्शने के लिए वो पानीपत तशरीफ ले जाते हैं और पानीपत में मुहद्दिस कबीर जिनसे हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने कानपुर के रेलवे स्टेशन पर चहल हदीस पढ़कर हदीस शरीफ की सनद ली है, ऐसे मुहद्दिस कबीर हजरत क़ारी अब्दुल रहमान अंसारी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ वो जाते हैं और उन्होंने आपसे शातबिया का इयादा फरमाया। फिर वो यहाँ तशरीफ लाए। बल्कि आपको हैरत होगी आपको कि आप ही के एमपी का एक फर्द था जिसने आपके एमपी का क्या नाम रोशन किया था। मदरसा सौलतिया में 6 साल जिसने तदरीस की हो, वो भोपाल का एक फर्द था जिसका नाम था सुलेमान बिन दाऊद। क्या दौर होगा, कितने उम्दा और जाजिब अंदाज में पढ़ने वाले अल्लाह के बंदे यहाँ होंगे। हम मुबारकबाद पेश करते हैं बंजारी के इंतजामिया को और बंजारी के इन नेक दिल असातिज़े किराम और आप अजीजों को कि आपने एमपी की अजमत रफ्ता को हासिल करने के लिए फिर अज़्म किया।
आपने उसका रुख किया है, बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये अजमत फिर इस खित्ते के हिस्से में मुकद्दर फरमाए। मेरे अजीज हो, कुरान करीम उम्दा और जाजिब लहजे, कुरान अपने तौर पर अपनी एक अजीब व गरीब तासीर रखता है, लेकिन उसके बावजूद आपने जैसे आपके यहाँ लिखा हुआ है, लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन व हिल्यतुल कुरान अस्सौतुल हसन, का हर चीज का एक जेवर है, जैसे उसकी खूबसूरती हुआ करती, तज़यीन और तहसीन हुआ करती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इस मंशे को लिसाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत तक पहुंचाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि शैइन हिल्यतुन। और आप देखिए बच्चों, उम्दा और जाजिब लहजों में कुरान करीम की तिलावत अल्लाह ताला को महबूब, और कैसे महबूब, यही वजह है कि तहसीन ही के लिए आप देखते हैं अरबी जुबान में कहीं मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे आरिज, मद्दे लाजिम, कहीं कुछ नहीं, न मद्दे बदल है न मद्दे लीन है। अरबी जुबान, आप इतनी सारी किताबें अरबी की पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कहीं कोई मद है, कहीं कोई गुन्ना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए कुरान करीम को जब इस दुनिया में भेजा तो आपने मद के साथ भेजा, अपने गुन्नों के साथ भेजा। मद और गुन्ना ही ये वो अवामिल हैं जो किसी की किरात को हुस्न बख्शने के लिए, इससे बेहतर कोई आमिल नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि मिस्र का कारी जब किसी मद पर पहुंचने वाला होता है तो वो मद से पहले के एक दो कलेमों में कुछ इस अंदाज का लहजा बनाता है कि मद पर आके जब वो मद करता है तो आदमी झूम जाता है। ये है माहौल बनाना, फिजा कायम करना, और इसको कहते हैं लहजों के नवाही। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी सारी मेहनत जो है वो कलमे मौकूफ पर हुआ करती है, वहाँ वक्फ करते हुए हम जो लहजा हमारे मंशे का होता है। लेकिन अहले मिस्र को सुनिए, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम समझिए बच्चों कि कल तक हमारे अकाबिर जिन अरबी लहजों के लिए तरसा करते थे और कहीं साल भर में किसी से सुनने का मौका मिलता था। आप पढ़िए, तारीख पढ़िए, हजरत कारी हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाहि अलैह सदरुल कुर्रा दारुल उलूम देवबंद के बाब में लिखा है कि मिस्र से जब मिस्र के बड़े बड़े कुर्रा का कुरान नश्र होता था तो रात 1 बजे रेडियो लेकर उसको सुना करते थे, रात 1 बजे। मिस्र के जो लहजे हुआ करते, लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना एहसान है कि एक बच्चा अपने जंगल वाले घर में बैठकर, गोशे में बैठ बहुत आसानी से वो सारे लहजे सुन सकता है।